चौंकाने वाली खबर ये है कि भारत में मतदाता सूची से नाम हटाने का काम लगातार हो रहा है। 2025 में यूपी के कुछ ऐसे शहर हैं, जिला हैं, जिन जिलों से वहाँ पर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और आपका भी नाम कट सकता है अगर आपने ये गलती की है। तो देखिए, जिले में ही 4,12,000 से अधिक मतदाताओं की 26% के नाम हटाए गए हैं। सबसे पहले ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी मतदाता की निधन हो जाता है तो उसकी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को मिलती है, तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी राम प्रसाद की मृत्यु 2024 में हो गई थी और वह सूचना निर्वाचक आयोग को मिली, तो उसके नाम को अगले संशोधन में सूची से हटा दिया। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ये है कि अन्य राज्य या निर्वाचक क्षेत्र में स्थानांतरण। यदि कोई भी व्यक्ति एक राज्य से निर्वाचक क्षेत्र से दूसरे में स्थायी रूप से चला जाता है और वहाँ नया मतदाता पंजीकरण कराता है, तो पुराने क्षेत्र उसका नाम हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर कोई भी सीमा देवी हैं, ठीक है, वो दिल्ली से हैं, वो अपने परिवार के साथ पुणे चली गई, तो ऐसे में उनका वहाँ का वोटर लिस्ट जो भी है, वोटर लिस्ट जो भी आईडी होता है, वहाँ से दिल्ली का सूची से नाम हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे कि तीसरा गलती ये है, देखिए, तीसरी गलती आप लोगों को ये नहीं करनी है, गलत डुप्लीकेट। कभी कभी किसी व्यक्ति का नाम से दोहरा या गलत जानकारी कार्ड के नाम से नाम हटाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, राजेश कुमार का नाम गलती से दो बार वोटर लिस्ट में दर्ज हो गया था, तो निर्वाचन आयोग के एक नाम को हटाकर सुधार किया। ठीक है, इसके बाद अपात्र मतदाता, ऐसे लोग जो उम्र की दृष्टि से 18 वर्ष के नीचे हैं, जिन्होंने किसी कारण से अपना मतदाता होने का अधिकार खो दिया है, उनका नाम हटाया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि यदि मोहन 2025 में केवल 17 वर्ष के हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। जब तक वह 18 वर्ष के नहीं होंगे, तब तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाएगा। इसके बाद ये है कि कानूनी परिवर्तन। अगर किसी व्यक्ति पर कोई भी ऐसा कानून लागू हो गया है, मतदाता अधिकार खो देता है, तो जैसे कि कभी-कभी अपराध में दोषी ठहराता है, तो उसका नाम सूची से हटा दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर कोई भी सुरेश यादव को अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया, तो निर्वाचन आयोग उसका लिस्ट से नाम हटा दिया जाएगा। यहाँ से बात समझ लेनी है आपको। फिर इसके साथ ही देखिए, इन सभी कारणों को चलते निर्वाचन आयोग समय-समय पर वोटर लिस्ट के संशोधन करता है। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं, जैसे कि मतदाता अपनी जानकारी ऑनलाइन या नज़दीकी मतदाता सहायता केंद्र पर जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं और आपको। फिर जैसे कि देखिए, यहाँ से एक खबर आ रही है। देखिए, यूपी के बलरामपुर जिले में हाल ही में प्रवेश पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और पर्दाफाश बनाना। इस अभियान में जिले की चारों विधानसभाओं के मतदाता सूची की व्यावसायिक सत्यापन किया गया और वहाँ अब तक लगभग 98.67% कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया को दौरान यहाँ पर पाया गया कि कुल मतदाता सूची से लगभग 26% मतदाता यानी 4,12,973 लोग विभिन्न कारणों से सूची से हटा दिए गए हैं। ये आते हैं जैसे कि दूसरी श्रेणी में, जैसे कि अनस्टेबल मतदाता। इस अभियान में 17,78,889 ऐसे मतदाता पाए गए जिन्होंने कोई भी पता नहीं मिला, जैसे कि जो सही पते पर नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर सीमा देवी का नाम सूची में था लेकिन उनके वर्तमान स्थान का पता नहीं चल सकता, तो ऐसे में उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। देखिए, तीसरी श्रेणी में यह आया है कि जैसे कि मतदाता ऐसे लोग हैं, 1,13,549 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने जिले से बाहर स्थायी रूप से स्थानांतरण कर लिया। जैसे मोहन लाल अपने परिवार सहित बलरामपुर से गाजियाबाद चले गए और वहाँ पर नया मतदाता पंजीकरण मतलब वोटर लिस्ट बनवा लिया, तो ऐसे में उनका नाम जो भी है वो बलरामपुर की सूची में से हटा दिया जाएगा। और इसके बाद जैसे कि जिला निर्वाचक अधिकारी विपिन कुमार जैन ने बताया है कि इस अभियान के दौरान मतदाताओं के लिए रूरल बैंक की सुविधा भी है उपलब्ध कराएगी। जैसे कि जिन मतदाताओं का नाम अनमेट श्रेणी में है, वो अपने बीएलओ से संपर्क करें और सही जानकारी देकर सूची में नाम रह सकते हैं, जैसे कि नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक नाम ग्राम सभा बीएलओ और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलओ के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं, तो ऐसे में आप लोग अपना सत्यापन करा सकते हैं। तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि मतदाता सूची को वास्तविक और भरोसेमंद बनाना है, ताकि आने वाले चुनाव के केवल योग्य और सक्रिय मतदाता की ही जांच हो सके। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।